तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किए थे और हम लोग जाने थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, है ना, या, ई, ए, आ इत्यादि लगा हो, उसको हम क्या बोलते थे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते थे। फिर हम लोग क्या किए थे? तो कुछ, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का हम लोग क्या किए थे? कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य, तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है? तो बोलता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, है ना, निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपका ये होता है। मतलब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो डिड का प्रयोग कब करते हैं? तो डिड का प्रयोग हम लोग, है ना, कब करते हैं? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और कौन सा वाक्य हो? निगेटिव वाक्य हो, नकारात्मक वाक्य हो। तो हम लोग मेन भर में या हेल्पिंग वर्ब में इसका बात किसको यूज करते हैं? तो डिड का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप नकारात्मक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताइए, तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, रूल में क्या बोल दिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ रूप में क्या लगाना है? तो डिड का प्रयोग, है ना, किया जाता है। आपको डिड का प्रयोग करना है। कहां पर डिड का प्रयोग करना है? तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करना है। आप कहीं भी कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, अब अगर डिड आ गया हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस होगा वो कौन सी का सेंटेंस होगा? तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा? तो सेंटेंस होगा। अब इस स्ट्रक्चर के, है ना, बेस पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमको V1 का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। जब हम लोग ये अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो हम किसका प्रयोग कर रहे थे? V2 का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? तो V1 का प्रयोग होगा। अगर ईट रहेगा तो ईट ही लिखेंगे, रन रहेगा तो रन ही लिखेंगे। मतलब जो वर्ड रहेगा, जो आपका ये, है ना, काम रहेगा, जो आपका काज रहेगा, जो भर्व रहेगा, जो रहेगा उसी को लिखेंगे, है ना। ड्रिंक का V1 क्या होगा? ड्रिंक ही होगा। मतलब जो आपका वर्ड रहेगा उसी को हम V1 में लिख देंगे। नीचे क्या बोल रहा है आपका, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है? आपका डिड का प्रयोग करना है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम विद्यालय नहीं गया। तो राम को क्या हो गया? राम लिख दिया। और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा दिया? डिड। क्यों डिड लगाया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, राम विद्यालय नहीं गया, ये कौन कौन टेंस का सेंटेंस है? तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना। क्यों? लास्ट में क्या आ गया? या। तो कौन टेंस का सेंटेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे ही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो और कौन सा वाक्य हो? तो निगेटिव वाक्य हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोल देंगे? राम को हम राम लिख दिए, है ना। डिड नोट लगा हुआ था यहाँ पर, तो डिड नोट लगा दिए। अब V1 आपका है। देखिए तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तो राम विद्यालय नहीं गया, गया मतलब जाना, है ना। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। अब गो का V1 क्या होता है? तो गो का V1 आपका गो ही होता है। तो राम डिड नॉट गो। कहाँ जाने की बात हो रहा है? बोलिए ऑब्जेक्ट में क्या होगा? कहाँ जाने की बात हो रहा है? तो जाने की कहाँ बात हो रहा है? तो जाने की बात हो रहा है ना, विद्यालय जाने की बात हो रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? स्कूल। तो राम विद्यालय नहीं गया, इसका मतलब क्या हो गया? राम डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं उसे नहीं पीटा। मतलब क्या हो गया आपका? कि आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। क्या लगेगा आपका? डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि आपका जो सेंटेंस है, टेंस है, कौन टेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? टा लगा हुआ है। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या बोल देंगे? आई डिड नॉट लगा दिए। अब गौर से देखिए, है ना, काम क्या हो रहा है? पिटना। काम क्या हो रहा है? पिटना। पिटना मतलब क्या होता है? पिटना मतलब बीट होता है ना। V1 का हम प्रयोग करते हैं तो बीट का V1 क्या होगा? बीट ही होगा। तो आई डिड नॉट बीट। किसको पिटने की बात हो रहा है? तो उसे पिटने की बात हो रहा है। उसे मतलब क्या हो गया? तो आपका उसे मतलब हो गया आपका हिम। तो मैं उसे नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमने कल खाना नहीं खाया। तुमने का मतलब क्या हो गया? यू। साथ में क्या लगेगा? साथ में तो डिड, है ना। क्यों लगेगा डिड? क्योंकि लास्ट में क्या है आपका? खाया है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो यू डिड नॉट। क्या खाने की बात, मतलब ये काम क्या हो रहा है? तो खाना खाने की बात हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ईट।
है ना। तो क्या खाने की बात हो रहा है, तो खाना मतलब फूड। अब कब खाने की बात हो रहा है, तो कब खाया है, तो कल खाया है। कल खाया मतलब बीता हुआ कल की बात हो रहा है। और बीता हुआ कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं, है ना। तो तुमने कल खाना नहीं खाया, मतलब यू डिड नॉट ईट फूड। कब खाने की बात हो रहा है, यस्टरडे, है ना। बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं। आने वाला कल को क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं, है ना। और आज को क्या बोलते हैं, तो टुडे बोलते हैं। इसे माइंड में बड़ी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीता कल यहाँ नहीं आई थी, है ना। मतलब कौन टेंस का क्वेश्चन है, आपसे अगर कोई बोले कि सीता कल यहाँ नहीं आई थी, कौन टेंस का क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में, है ना, ई लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। तो आपका कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ये आपका सब्जेक्ट क्या है, आप सीता सीता लगा देंगे। हाथ में क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा, तो सीता डिड नॉट लगा दिए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीता डिड नॉट, काम क्या हो रहा है, आना। काम क्या हो रहा है आपका, आना। आना मतलब क्या होता है, काम। काम का V1 क्या होगा, तो काम। सीता डिड नॉट कम। कहाँ आने की बात हो रहा है, तो यहाँ। यहाँ मतलब हेयर। तो सीता डिड नॉट कम हेयर, है ना। कब, तो कल ना, कल मतलब यस्टरडे, है ना। तो सीता डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।